गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका। एक बच्चे की शिकायत जैसे टाइम पर नहीं आओ, बिल्कुल सॉरी। टाइम में आओ क्यों नहीं आओ बेटा, घने आओ टाइम में, ठीक है, माफी चाहूंगा। ऑफलाइन क्लास होती है तो वहाँ क्या होता है, कोई टॉपिक खींचते हैं तो 2-5 मिनट वो समाप्त करके, मैथ्स में टीचर क्या करता है, कोई टॉपिक चल रहा होता है तो उसको समाप्त करने का रहता है, तो एक आध कोई सवाल होता है तो वो कर लेते हैं, ठीक है। बाकी क्यों नहीं आए, ठीक है, सॉरी इसके लिए। और जेके साहब कल से पक्का टाइम पे। देखिए चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज टेस्ट संख्या 20 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका पहला प्रश्न 9 tan स्क्वायर 30 - 4 sin स्क्वायर 30 + 1 है। बेटा हमें इसमें थीटा वाली टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। वहां से सीधे मान रखने पड़ेंगे। 9 का 9, tan 30 का मान होता है बच्चों, अगर आपको याद हो तो 1/√3, उसका वर्ग है तो वर्ग, -4 का 4। sin 30 होता है बच्चों 1/2, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर + 9 का 9 इंटू 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, -4 का 4 इंटू 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 + 1। 3 का भाग 9 में दिया 3 और 4 से 4 कट गया। 3 × 1 3, ये -1 + 1 तो 4 - 1। आंसर आपका निकल के कितना आ जाएगा पहले सवाल का बच्चों, 3, ठीक है। पहले प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3। तो ये हमें थीटा वाली टेबल से मान याद होना चाहिए। मान रख के स्क्वायर कर दिया हमने और हल किया तो मान कितना आया बच्चों, 3। ये दूसरा सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, सूत्र पे आधारित। चलिए करते हैं इसको। छः 6.25 इंटू 6.25 तो 6.25 का स्क्वायर माइनस 3.75 इंटू 3.75 तो 3.75 का स्क्वायर। अब आप देखिए बेटा, एक सूत्र अगर आपको याद हो बीज गणित का, a² - b² तो वो क्या होता है, a + b, a - b। a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b। यहाँ a क्या है 6.25, b क्या है 3.75, तो a² - b² a + b मतलब 6.25 + 3.75 कोष्टक a - b 6.25 - 3.75। इसको जोड़ लोगे 6.25 = 4 और यह सीधा जोड़ो दिए तो कितना आ जाएगा 10.00 अर्थात 10 इंटू। अब इसमें से घटाओगे, ठीक है ना, तो आप सीधा नहीं घटा सकते हैं तो आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लेकर ऐसे घटा दो। 5 से 5 गया 0, ठीक है। फिर 12 में से 7 गया 5 पॉइंट, 5 रहा, 5 में से 3 गया 2, ठीक है। ये कितना हो गया आपके 2.50, ठीक है। अब आप इनको गुणा करें। अब पीछे पॉइंट का कोई मतलब नहीं, यहां तो रह गया 10 इंटू 2.50 गुणा करोगे तो गुणा में 0 1 है, एक अंक गुणा में पॉइंट इधर आता है 25.0 अर्थात आंसर आपका निकल के कितना आ जाएगा बेटा 25, ठीक है, करेक्ट आंसर। अच्छा 2.50 इंटू, हाँ आंसर आपका 25 आ जाएगा। ये 2.5 हो गया, 2.5 इंटू 10 तो 2.5 इंटू 10 करोगे तो 1 0 है, कितना 0 है 1, तो पॉइंट यहां से 1 अंक खिसकेगा। कितना अंक खिसकेगा 1 अंक, ये ध्यान दें बेटा, ठीक है। तो a² - b² का सूत्र लग गया इसमें, तो a + b a - b 6.25 + 3.75 10 आ गया। इसमें से ये घटाया तो 2.50 आ गया, पीछे 0 का कोई मतलब नहीं, 10 है इंटू 2.50, 10 से गुणा किया तो 2.50, ठीक है। आंसर इसका कितना आएगा 25। कई बच्चों ने आंसर दिया भी है, वेरी गुड बेटा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न है लाभ हानि का, आसान प्रश्न है। कह रहा है एक दुकानदार एक टीवी 20,000 रुपए में खरीदी। दुकानदार ने एक टीवी कितने में खरीदी 20,000 में। 3,000 रुपए उसने टैक्स का दिया, 1,000 रुपए उसने भाड़े का दिया। तो जो टीवी का वास्तविक क्रय मूल्य है, पहले आप इस बात को समझें, वो खरीदा भले ही 20,000 में हो,
लेकिन क्या उसका वास्तविक क्रय मूल्य बच्चों हम 20,000 मानेंगे? नहीं। कारण क्या है, 20,000 में तो उसने खरीदा, फिर 3,000 उसने टैक्स दिया, वो भी तो अपनी जेब से ही दिया होगा बेटा, और 1,000 रुपए भाड़ा दिया, वो भी जेब से दिया। तो वास्तव में उसकी टीवी कितने में पड़ी? 20,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000, 24,000 में पड़ी। तो टीवी का जो वास्तविक क्रय मूल्य, यहां ये गलती ना करें 20,000 में खरीदो 20,000 क्रय मूल्य, टीवी का वास्तविक क्रय मूल्य कितना होगा बच्चों कि 20,000 में खरीदी प्लस 3,000 रुपए भाड़ा दिया, अपना टैक्स दिया 1,000 ही, तो वास्तविक क्रय मूल्य है 24,000। बस वो कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो, ये तो क्रय मूल्य है। लाभ प्रतिशत दिया है 20%। पूछ क्या रहा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो सीधा सूत्र है बेटा विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। भाई क्रय मूल्य दिया तो विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य दिया तो क्रय मूल्य निकालना, सीधे सूत्र है। क्रय मूल्य लिख दिया 24,000 इंटू लाभ है 20, तो 100 प्लस 20 बटा 100, 24,000 इंटू 120 बटा 100। 2 0 से 2 0 गए। अब जब आप इससे गुणा करो, 120 को 120 से गुणा करो तो 1400, बोले अपना 14,400 आएंगे, लेकिन इंटू 2 तो 28,800। ये आपका आ गया बच्चों विक्रय मूल्य। ठीक है, खूब सारे बच्चों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। इसी तरीके से आंसर देते रहे, अच्छा लगता है, वेरी गुड। यहां एक चीज ध्यान देनी थी कि भाई टैक्स देता है चाहे कुछ भी देता है, वो उसी दुकानदार अपनी जेब से दे रहा है, तो कुल कितना खर्चा किया वो उसका वास्तविक क्रय मूल्य। नेक्स्ट है सवाल समतुल्य बटा प्रतिशत का। मैंने कई बार ट्रिक बता दी बेटा, इंपॉर्टेंट सवाल है, जीडी में अक्सर रिपीट होता है, मैं फिर बता देता हूं। सीधा 100 बहुत ज्यादा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये याद रखना है। 100 माइनस 100 माइनस x1 बटा 100 इंटू 100 माइनस x2 बटा 100 इंटू 100 माइनस x3 बटा 100 इंटू 100, तो 100 माइनस 60 बटा 100 इंटू 100 माइनस 50 बटा 100 इंटू 100 माइनस 10 बटा 100 इंटू 100। सीधा मान रख के बस गुणा भाग करना। 100 माइनस 100 में 60 गया 40 बटा 100 इंटू 100 में 50 गया 50, 50 बटा 100 इंटू 100 में 10 गया 90, 90 बटा 100 इंटू 100। 100 से 100 गया, 50 से 100 काटा 2 बार, 2 0 से 2 0 गए, 2 का भाग 4 में दिया 2 बार। 100 माइनस 9 दूनी 18, तो कितना परसेंट हो गया? 82%। ठीक है, आंसर कितना परसेंट आया बेटा? 82%। तो सीधा सूत्र था अगला प्रश्न है, किस दर से 8,000 रुपए 3 वर्ष में 12,800 रुपए हो जाएंगे? इसको साधारण ब्याज का सवाल मानेंगे बच्चों या चक्रवृद्धि ब्याज का? इसको हम साधारण ब्याज का सवाल मानेंगे। कारण क्या है बच्चों, जब तक चक्रवृद्धि शब्द नहीं आता है तब तक हम उसको क्या मानते हैं? साधारण ब्याज। तो 8,000 रुपए मूलधन दे दिया, 8,000, 12,800 रुपए हो जाएंगे। हो जाएंगे वाली राशि सदैव क्या होती है? मिश्रधन। 12,800 मिश्रधन हो गया, तो ब्याज क्या होगा बच्चों? मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है 12,800 माइनस मूलधन है 8,000, ब्याज हो गया 4,800 रुपए। मूलधन 8,000, मिश्रधन हो जाएगी वाली राशि क्या होती है? मिश्रधन। मिश्रधन है 12,800, तो ब्याज क्या हुआ? 12,800 माइनस 8,000, ये हो गया 4,800 रुपए। ठीक, मूलधन आ गया, ब्याज आ गया। समय हमें कितना वर्ष दे रखा है? 3 वर्ष। पूछिए क्या है हमें? दर। सीधा साधारण ब्याज का सूत्र में मान रख दो, इसमें दर की जगह x मान लो। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100।
साधारण ब्याज कितना है 4800 बराबर मूलधन है 8000 इंटू दर कितनी है प्यारे बच्चों, ज्ञात करनी x इंटू समय 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 80 3 गुणा में भाग में लाए 4800 बटा 80 इंटू 3 बराबर x, 0 से 0 गया, 8 का भाग दिया 8 संग 48 0 60, 60 में 3 का भाग दिया 20, दर कितने परसेंट आ गई बच्चों 20%, दर कितने परसेंट आई 20%। तो सीधा साधारण ब्याज के सूत्र में मान रख के हमने इसको हल कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप का सवाल हमने कल भी किया है, एक बार फिर करते हैं इस टाइप के सवाल को। प्रश्न है 1/27, 1/27 की घात -2/3 है। मैंने कल भी बताया था एक सवाल में, भाई ऊपर से नीचे लाओ या नीचे से ऊपर ले जाओ, घात का चिन्ह चेंज होता है। प्लस है तो क्या होगा माइनस, और माइनस है तो क्या होगा प्लस। तो 1/27 है, ये हर में है, ये घात का चिन्ह किसका है, हर में है, इसको ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा 27 की घात, ये चिन्ह किसका आ जाएगा प्लस का। नियम कौन सा लगा कि भैया a की घात m माइनस m है, इसको ऊपर ले जाओगे तो घात का चिन्ह किसका हो जाएगा प्लस का। नीचे तो घात का चिन्ह माइनस का है, ऊपर लेके गए तो प्लस का। मतलब याद रखें, ऊपर से नीचे लाएं या नीचे से ऊपर ले जाएं, चिन्ह चेंज होगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। 1/27 से हर में है, इसको ऊपर लेके गए अंश में, तो माइनस का चिन्ह वो घात का चेंज हो जाएगा, प्लस का हो गया। अब 27 का बाजू गुणनखंड करते हैं, 3 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1, 3 की घात 3 की घात कितनी 2/3। अब कोष्टक लग के घात के ऊपर घात और घातें गुणा हो जाती है, आधार 2 इंटू 3/3 से 3 कट गया, कोष्टक लग के गुणा अपना घात के ऊपर घात और घातें गुणा, आधार हुई 3 का 3, दोनों गुणा 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कटेगा, 3 की घात 2 मतलब 3 इंटू 3 उत्तर 9। ये नियम भी कौन सा है कि भैया a की घात m, कोष्टक लग के घात के ऊपर घात और आधार वही आता है, घातें क्या हो जाती गुणा। तो सबसे पहले 1/27 था, इसको ऊपर लेके गए तो चिन्ह चेंज हो गया, माइनस है वो प्लस हो गया। अब 27 का बाजू गुणनखंड, 3 की घात 3 है, आधार 2/3 है, कोष्टक लग के घात के ऊपर घात है, घातें गुणा हो गई, 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया, 3 की घात 2 मतलब 3 इंटू 3 9। अगला प्रश्न रेलगाड़ी का प्रश्न है बच्चों, ये तो आसान प्रश्न है। कह रहा 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक टेलीफोन खंभे को कितने समय में पार करेगी। दूरी हमेशा मीटर में दे रखी होती, दूरी एक ही दे रखी, ट्रेन की लंबाई, तो दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई बराबर कितना है 200 मीटर। चाल कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दूरी मीटर में तो चाल को भी मीटर प्रति सेकंड बदलना पड़ेगा, तो 30 को किससे गुणा कर देंगे 5/18 से, 6 से काटा 5, 6 से काटा 3, 5 × 25, 25/3 मीटर प्रति सेकंड। दूरी आ गई 200, चाल आ गई 25/3। समय क्या होता है प्यारे बच्चों, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी 200 बटा चाल कितनी 25/3। a/b/c मैंने नियम बताया बच्चों, a/b/c है तो c किसके गुणा में जाता है 1 है, a इंटू सी बटा b हो जाता है बच्चों। तो 200/25 इंटू 3, 25 का भाग इसमें दिया 8 बार, 8 3 24 सेकंड। कितने सेकंड में ये पार कर देगी 24 सेकंड में टेलीफोन के या टेलीग्राम खंभे को पार कर देगी। वेरी गुड, खूब सारे बच्चों ने आंसर दिया बेटा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। 8वां प्रश्न है समय एवं कार्य का। 3 व्यक्ति है, उनका प्रत्येक का कार्य कितने समय में करते हैं वो समय दिया है, तो तीनों एक साथ मिलकर कितने में करेंगे। तो आसान प्रश्न है। रमेश, महेश व कमलेश किसी काम को क्रमशः 10, 15 व 25 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उसको कितने करेंगे। तो रमेश प्लस महेश प्लस कमलेश द्वारा 1 दिन का कार्य
कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/25। भाई रमेश 10 दिन में करता है 1 दिन का कार्य उल्टा होता है 1/10, महेश 15 दिन में करता है 1 दिन का कार्य उल्टा 1/15, कमलेश 25 दिन में करता है 1 दिन का कार्य कितना हो गया बच्चों 1/25। अब आनो क्या करो बेटा, जोड़ दो। जोड़ने के लिए क्या करते हैं, भिन्नों की जोड़ बाकी के लिए हरों का लसब लेते हैं। 10, 15 और 25 इनका लसब कितना आएगा बच्चों 150। लसब धन नहीं निकालना आवे तो बेटा अपने सीधी अपना संक्षिप्त विधि वगैरह है उससे निकाल देना है, ये गलती नहीं करनी। 10 का भाग इसमें दिया 15, 15 एक से किया 15, 15 इसमें 10, 10, 25 का भाग इसमें गया 6 बार, 15, 10, 25, 25 से 6 कितना आएगा 31, कितना है 31/150। ये 1 दिन का कार्य आया बच्चों, 1 दिन का कार्य आया तो समय क्या होगा इसका उल्टा 150/31, भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, 124 घटाया 26, 4 सही 24/36 दिन, 4 सही 24/31 दिन। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अनुपात का सवाल है, अच्छा सवाल, अलग टाइप का सवाल है, आसान लेकिन थोड़ा बड़ा और कैलकुलेटिव है, समझना, बढ़िया सवाल है। एक थैले में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है 3:4:8:10। यदि कुल मूल्य 90 रुपए हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो ध्यान दें 1 रुपया तो उसको पैसे में ले लेता हूं मैं, 100 पैसे अनुपात 50 पैसे अनुपात 25 पैसे अनुपात 20 पैसे बराबर कितना है 3:4:8:10। अरे यही है बच्चों भाई, 1 रुपया मतलब 100 पैसे, 100 पैसे 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे एक सिक्कों का अनुपात है 3:4:8:10। तो मैंने इन सिक्कों की संख्या मान ली, साथ में अनुपात में जो दे रखा है साथ में x मान लेते, ये 3x, 50 पैसे वाले सिक्के 4x, ये 8x और ये 10x, 3x 4x 8x और 10x। ठीक है, ये मान लिया मैंने सिक्कों की संख्या। अब आप ध्यान दें कुल मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों कि भैया 100 पैसे वाले सिक्के कितने हैं 3x, 100 पैसे वाले सिक्के कितने हैं तो 3x, तो इनसे कुल मूल्य कितना होगा 100 इंटू 3x प्लस 50 पैसे वाले सिक्के कितने माने हमने 4x, तो 50 इंटू 4x इतना मूल्य बन जाएगा। 25 पैसे वाले सिक्के माने 8x, तो 25 इंटू 8x प्लस 20 पैसे वाले सिक्के माने 10x, तो 20 इंटू 10x सॉरी बराबर हम कितना ले लेंगे, ये मान कितना होना चाहिए 90 रुपए, तो 90 रुपए मतलब ये कितना हो जाएगा 9000 रुपए या 90 इंटू 100। कारण क्या है सभी पैसे में लिया उस तरफ, तो इसको 90 रुपए को पैसे में लेना पड़ेगा। 90 इंटू 100 गुणा किया 3 इंटू 100 300x प्लस 50 इंटू 4 200x प्लस 25 इंटू 8 200x प्लस 200x बराबर 9000 900 जोड़ दिया 900x बराबर 9000, x आ गया 9000/900, x का मान आया 10, x 10 आया था। हमें पूछा क्या है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। आसान लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है, समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, बाकी आसान सवाल है, एक बार इसको जरूर करना घर पे। ठीक है, 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी मानी हमने 4x, तो 4 इंटू 10 आंसर कितना आ जाएगा भैया 50 पैसे और सिक्कों की संख्या कितनी है 40। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। कई बच्चों ने पहले हाथ छुड़ दे दिया, वेरी गुड बेटा। अब प्रश्न है वह बड़ी से बड़ी, देखो छोटी से छोटी देता है तो हमें लसब ज्ञात करना होता है, बड़ी से बड़ी कह रहा है क्या निकालना है मसब।
बड़ी से बड़ी जब कहता है तो याद रखिएगा क्या निकालते हैं बच्चों, मशप। तो एक तो इसको ऑप्शन से कर सकते हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग 168, 252 और 420 में पूरा पूरा जाता हो। तो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, चारों ऑप्शन की संख्याओं का भाग इसमें दो, वो सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग इनमें जाता है वही आपका आंसर है। ये बड़ी बड़ी छोटे छोटे वाले लसप वाले सवाल, मशप वाले सवाल सदैव ऑप्शन से कर सकते हैं, भाग देके देख लेना। और अगर इसको प्रॉपर विधि से करें, बड़ी से बड़ी मतलब मशप लेते हैं इसका 168, 252, 420, 2 का भाग दिया 8, 4, 2 का भाग दिया 1, फिर 2, 1, 6, फिर 210, फिर 2 का दिया 4, 2, फिर 2 का दिया 6, 3, फिर 2 का दिया 1। यहाँ देखो 105 आएगा, कई कलाकार यहाँ 2 में 2 का भाग दिया 1, 10 में दिया 15। नहीं भैया, इसको ध्यान देना, 15 नहीं आता, इस पॉइंट को समझना। 210 भाग दोगे, भाग टूटी सुप लगती, 0 लगता है, ये गलती ना करें। फिर हम किसका भाग देंगे बच्चों, अब 2 का भाग तो जा ही नहीं रहा भैया इसमें, तो किसका देंगे। अच्छा 2 का भाग 42 में जा रहा, दिया 21, 63 में जा रहा, वैसे वैसे 105 दे। अब हम किसका देंगे, 3 का भाग इसमें 7, इसमें गया 21 बार, इसमें गया 3 3 9 एक बार 35 बार, फिर 3 का भाग दिया 7 में नहीं गया, वैसा का वैसा 21 में गया 7 बार, 35 में नहीं गया, वैसा का वैसा। फिर हमने 5 का दिया 7, 7 और 7, फिर लास्ट में किसका देंगे, 7 का। तो मशप में क्या करते हैं, उन संख्याओं को लेते हैं जिनका भाग सब में गया। इस 2 को लेंगे, 2 का भाग इसमें भी गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया। लसब लेना होता तो सबको ले लेते और गुणा करते। मशप में उन संख्याओं को लेते हैं जिनका भाग सब में गया। इस 2 को लेंगे, तीनों में गया भाग। इस 2 को लेंगे, 2 का भाग इसमें भी गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया। इस 2 को नहीं लेंगे, 2 का भाग 63 और 105 में नहीं गया। इस 3 को लेंगे, 3 का भाग इसमें भी गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया। इस 3 को नहीं लेंगे, क्यों, 3 का भाग 7 में नहीं गया, 3 का भाग 35 में नहीं गया। इस 5 को नहीं लेंगे, 5 का भाग 7 में नहीं गया। इस 7 को लेंगे, 7 का भाग तीनों में गया। तो मशप के लिए क्या करेंगे, उन संख्याओं को लेंगे जिनका भाग सब में गया है। 2 × 2 × 3 × 7, 84। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 84। आप चेक भी कर सकते हैं, 84 का भाग 168 में भी जाता है, 252 में भी जाता है, 420 में भी जाता है। देखो ये बीजगणित का अपना कोष्ठक वाला सवाल है, बोर्ड मास का। सबसे पहले का को हल करते हैं। का का मतलब गुणा होता है, लेकिन फिर भी का को सबसे पहले हल करते हैं। फिर किसको हल करते हैं, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। ये क्रम आप समझिएगा बच्चों। वैसे हम भाग पहले हल करते हैं, अगर जोड़ बाकी गुणा भाग दे रखा है, सर्वप्रथम भाग हल करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। लेकिन का दे रखा है तो पहले का को हल करते हैं। का का मतलब भले ही गुणा हो, लेकिन पहले का को हल, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। तो सर्वप्रथम का को हल करेंगे। का का मतलब गुणा है, तो बाकी वैसा 6 - 24, 6 दूनी 12। का का मतलब गुणा है, 6 दूनी 12, 12 लिख दिया। अब 6 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का, दोनों प्लस प्लस का, तो +12। बाकी वैसा का वैसा +4 × 3 - 7। अब हम किसको हल करेंगे भैया, अच्छा यहाँ भाग का चिन्ह आएगा, ये 12 प्लस का देगा, ठीक। अब हम किसको हल करेंगे, भाग को। पहले का को हल कर दिया, का मतलब गुणा होता है, लेकिन पहले का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। तो दोनों प्लस के हैं तो 6, पहले का को हल किया, का मतलब गुणा, दोनों प्लस के हैं तो 6 दूनी 12 लिख दिया, 6 का 6। अब 1 + 1, ये प्लस का, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 24 में 12 भाग दिया 2, बाकी वैसा 4 × 3 - 7। अब किसको हल करेंगे, गुणा को, 6 - 2 +4 × 12 - 7। 12 और 6 18, 2 माइनस का, भाई 12 और 6 18, 2 माइनस का, 7 माइनस का, -9, 18 में 9 गया। आंसर आपका निकल के कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। दशमलव संख्या का भाग है, आसान सा है, पॉइंट हटाओगे तो सवाल हल हो जाएगा। सुनिएगा, प्रश्न है 5/0.0025।
पॉइंट हटाओ बेटा, नीचे पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 1 आएगा, पॉइंट के बाद 4 अंक है तो 4 0, 25 का भाग इसमें दिया 100 में गया, 4 बार 2 0, आंसर आपके निकल गया 400 × 5 कितना आ जाएगा 2000। आंसर आपका कितना आ जाएगा बच्चों 2000। तो यह भाग में था, मैंने बटे में लिख दिया, पॉइंट हटाया ऊपर, नीचे पॉइंट है ऊपर 1, पॉइंट के बाद 4 अंक 4 0, 25 का भाग इसमें दिया 100 में 4 बार पीछे 2 0, 2 0 लगा 400, 400 × 5 2000। अगला प्रश्न, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसको x मान के भी कर सकते हैं। मैं x मान के कर लेता हूं। खंबे की लंबाई पूछी बराबर हम कितना मान लेंगे x मीटर। खंबे की लंबाई पूछी है तो हम कितना मान लेंगे x मीटर। कह रहा है खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में, ठीक है ना, तो कीचड़ में कितना होगा, कुल x मानी है तो x/3, 1/3 भाग, तो कुल लंबाई कितने मानी x, जो चीज पूछी जाती है उसको x मानते हैं। खंबे की लंबाई x मानी तो कीचड़ में 1/3 मतलब x/3, पानी में है 2/5 भाग तो 2/5x, तथा पानी के ऊपर जो है वो सीधा भाग नहीं दिया, सीधा 10 मीटर कह रहा है, ठीक है। तो खंबे की जो टोटल लंबाई है वो है x मीटर मानी हमने, खंबे की लंबाई पूछी वो नहीं पता, उसको x मीटर माना। कीचड़ में कह रहा है 1/3, तो x का 1/3 मतलब x/3, पानी में 2/5 तो 2/5x, ऊपर 10 मीटर, ठीक है। इन तीनों का जो जोड़ है x/3 प्लस 2x/5 प्लस 10 बराबर कितना है, कितना मान लेंगे x, क्योंकि तीनों की जोड़ की लंबाई कितनी होगी, खंबे की लंबाई x के बराबर होगी बच्चों, ठीक है। x वाली संख्या है दोनों प्लस की, उधर ले जाओ माइनस की, इधर केवल 10 रहेगा, बराबर x माइनस x/3 माइनस 2x/5, बटे में कुछ नहीं, 10 बराबर लिख दो, 1 3 5 का लसब कितना आएगा 15, 1 का भाग 15 में 15 बार, 15 को x से किया 15x, तीनों माइनस है तो माइनस आएगा, 3 को भाग 15 में 5 बार, 5 को x से किया 5x, माइनस 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 को 2 से किया तो 6x, 10 बराबर 15x, अब 5x माइनस का 6x माइनस का कितना होगा 11x/15, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10 बराबर 15x में से 11x गया 4x/15। अब ये 15 भाग में गुणा में चला जाएगा, 4 गुणा में भाग में आ जाएगा, 10 × 15/4 बराबर x, 4 का भाग दिया इसमें तो आएगा, पॉइंट में आएगा 2 से काटा 2/5, 75/2 अर्थात 37.5 या 37 सही 1/2 मीटर, ठीक है। 37 सही 1/2 या 37.5। अच्छा सवाल था, खंबे की लंबाई पूछी उसको x माना, जो चीज पूछी उसको x, कीचड़ में कह रहा है 1/3 तो x/3, पानी में कह रहा है 2/5 तो 2/5x, ऊपर कह रहा है 10 मीटर तो 10 मीटर, तीनों का योग बराबर कितना कर देंगे, खंबे की लंबाई के बराबर x। अब x वाली संख्या दोनों प्लस में, इधर लाया माइनस की हो गई, बटे में x है कुछ नहीं, एक अब इनको घटाना है, हल कर दिया, 1 दिन 5 का लसब 15, इसको हल कर दिया इधर, और x का मान आ गया आपके 37.5 या 37.5। अच्छा सवाल है, इसको जरूर मिलाना घर पे। चलिए, इसकी सारी पीडीएफ जो है वो भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है सत्यकेतु का, तो टेलीग्राम सत्यकेतु आर्मी जीडी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, इन सारी क्लासेज की पीडीएफ डेली भेजी जाती है। अब कह रहा 6 के प्रथम 8 अपवर्तियों का औसत, 6 के प्रथम 8 अपवर्तियों का औसत हमें पूछ रहा है। प्रथम 8 अपवर्त्य कौन से होंगे, अपवर्त्य मतलब वे संख्याएं जिसका भाग, वे संख्याएं मतलब 6 का पाड़ा समझ लो, 6 प्लस, अच्छा 1 मिनट रुपये, इसको हल करते हैं, 6 प्लस 12 प्लस 18, अपवर्त्य मतलब पहाड़ा, 24 प्लस 30 प्लस 36 प्लस 42 प्लस 48 बटा राजसंख्या संख्या कितनी हो जाएगी 8, 6 12 18 36, 36 और 24 60, 60 30 90, 90 और
36, 126, 126 और 42 हो जाएगा, 120, 128, 128 और 168, 168 और 48, ठीक है ना। 168 और 48 आपके हो गया बेटा 16 चौगास लगी 1, 216, 216 बटे 8, 8 दूनी 16, घटाया 5, 7 अटी 56, उत्तर कितना आ गया 27। अपवर्तक मतलब क्या होता है, अपवर्तक कह दो, गुणज कह दो, चाहे पहाड़ा कह दो, तीनों एक ही बात होती है। आंसर आपका निकल के कितना आएगा 27। चलिए अगला सवाल है, सीधा सीधा चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा है, ब्याज नहीं पूछा है बच्चों, मिश्रधन पूछा है। कह रहा है 2000 रुपए मूलधन दिया 2000, 25% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि शब्द देता है तो ही चक्रवृद्धि मानना है। 2 वर्षों में कितने रुपए हो जाएंगे, हो जाएंगे मतलब मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, P कोष्टक 1 प्लस R बटा 100 की घात T। चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो जाए, P मूलधन 2000 कोष्टक 1 प्लस दर कितनी है 25 बटा 100 की घात समय कितना है 2, तो 2000 दर 25 है तो 125 बटा 100, घात 2 बार 125 बटा 100, ठीक है। काटा इसको 5 बटे 4, फिर काटा इसको 5 बटे 4, 4 का भाग दिया इसमें 5 बार 500, 4 का भाग दिया 125, उत्तर क्या आ जाएगा 125 इंटू 25, 25 पंजे 125 5 तो हासिला की 12, 25 50 6 25 3125 रुपए हो जाएंगे। और अगर कहता ब्याज कितना है तो 3125 में से 2000 घटाते तो 1125 हो जाता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं बेटा। रीजनिंग का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है बच्चों, घन है, घन को EWL लिखा जा रहा है, तो खड़े में लिखें GUN EWL। G मतलब क्या होता है 7, U मतलब 21, N मतलब 14, E मतलब 5, W मतलब 23, L मतलब 12। तो यहां क्या हो रहा है 7 से 5 हुआ 2 घटा, 21 से 23 2 बड़ा, 14 से 12 2 घटा, तो 2 घटा 2 बड़ा 2 घटा, ये हो रहा है। इसमें भी यही करेंगे राम RAM, R मतलब 18, A मतलब 1, M मतलब 13, 2 घटाओ 18 में से 2 घटाए 16, 16 मतलब क्या हो जाएगा आपके P, A में 2 जोड़ो 3, 3 मतलब क्या हो जाएगा C, 13 में से 2 घटाओ 11, 11 मतलब क्या हो जाएगा K, तो उत्तर क्या आ जाएगा PCK। आंसर आपके क्या निकल के आ जाएगा बच्चों PCK, बिल्कुल सही जवाब है, खूब सारे बच्चों ने आंसर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न है 17वां, गणितीय श्रृंखला दी है बच्चों, पांच से 7 हुआ है, 7 से फिर 11, 11 से 13, 13 से 17, 17 से, इसमें देखो क्या कर रहा है, पहले 2 जोड़ा है फिर 4, फिर 2 जोड़ा है फिर 4, फिर 2 जोड़ा है, पहले 2 एक बार 2 एक बार 4, एक बार 2 एक बार 4 जोड़ रहा था, अब 4 जोड़ेगा 19 में 4 जोड़ा, उत्तर निकल के कितना आ गया प्यारे बच्चों 23। प्रश्न है भाई इससे ये आकृति बनी है तो इससे क्या आकृति बनेगी, ठीक है।
क्या हो रहा है बेटा, जो खाली है वो गायब हो रहा है। खाली क्या हो रहा है, खाली हट रहा है। पूरा वृत्त था, इसमें जो खाली है ये हट गया, ये पूरा है इसमें खाली ये हट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, बी फॉर बॉय। खाली वाली जगह हट गई। चलिए अब इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करने का कह रहा है बच्चों। आसान सा प्रश्न है, दिखते ही पता चल रहा है बच्चों। ये 4 है, ये 5 है और ये 81 है। तो क्या किया, दोनों संख्या ऊपर वाली जोड़ी 9 आया, इसकी वर्ग संख्या ले ली, 9 की वर्ग संख्या 81। ये क्या किया, 3 + 4 कितना 7 आया, तो उसकी वर्ग संख्या ले ली 49। तो बेटा 5 + कितना आएगा 12, तो 12 की वर्ग संख्या ले ली 144। ऊपर वाली दोनों संख्याओं को जोड़ के उसकी वर्ग संख्या ले रहा है। रग संबंध का प्रश्न है, लास्ट सवाल आज की क्लास का। प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों, एक आदमी ने महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री है। अरे यार ये तो आसान सवाल है भाई, आप खुद सोचें, अपने ऊपर लेके आप अपनी बताएं, नानी जी की इकलौती पुत्री तो कौन होगी, मां ही होगी। आदमी क्या कह रहा है कि जो औरत है वो उसकी जो मां है, मां की मां क्या होती है, नानी। नानी की इकलौती पुत्री, तो नानी की इकलौती पुत्री तो कौन होगी, नानी की इकलौती पुत्री तो वो महिला होगी बच्चों। तो वो महिला इसकी क्या लगेगी, मां। अब पूछ क्या रहा है वो देखना है। तो वह आदमी, पहले नाम किसका दिया, आदमी। तो आदमी उससे किस प्रकार संबंधित है, तो आदमी कौन है, उसका बेटा या पुत्र। देखो इसमें अंतर है, ये महिला और आदमी माँ बेटे हो गए, लेकिन पूछता है जैसे इसमें पूछा है आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित, पहले नाम आदमी देता है तो आंसर क्या देंगे, पुत्र। और कहता महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, तो हम कहते हैं मां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पुत्र। कोई डाउट है बेटा इसमें, चलिए पुत्र या बेटा। चलिए इन सवालों को आप घर पे जरूर करें, सूत्रों को मिलाएं। धन्यवाद बच्चों।